फ़ोन लॉक खुला हुआ था तो मैंने डायल करता हूँ। डायल करने से पहले डायल करने जा रहा था तो स्लाइड खुली हुई थी, तो मैंने देख लिया, पढ़ लिया। पढ़ने के बाद फिर मैंने मर्डर केस देखा, ये तो मर्डर केस है, ये दोनों ऐसा कर सकते हैं। फिर मैंने कहा मर्डर केस ये दोनों प्लान कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं, पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे हैं, रुकवा रहे हैं। ये तो सीधा सीधा इनका चल रहा है कुछ। चैट में था, सिंपल सा था कि दही में भाई को 2-3 गोलियां दी थी खाने के लिए ताकि वो बेहोश हो जाए, तो दही वेस्ट हो गई। फिर भाभी ने खाने में दी है तो वो बेहोश हो गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे इनकी डिस्कशन आगे बढ़ी कि क्या करना है, कहीं होश में ना आ जाए, तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। फाइनली यही बचता है। करंट लगने से मौत निकली हत्या की साजिश। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहने वाले करण देव की पत्नी ने अपने ही पति का कत्ल कर दिया, वो भी एक प्रेमी के लिए। तो मैं आपको करण देव का घर दिखाती हूँ उत्तम नगर में, जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे और छोटा सा उनका बच्चा भी है। तो 13 जुलाई को करण देव को करंट लगने के बाद परिवार वाले आनंद फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने करण को मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में परिवार ने मौत को हादसा मानते हुए पोस्टमार्टम के लिए नहीं इनकार कर दिया, लेकिन हालात और उम्र को देखते हुए पुलिस ने एहतियातन पोस्टमार्टम कराया, ऐसा पुलिस का भी कहना है। मामले ने और तूल पकड़ा तो भाई कुणाल 16 जुलाई को पुलिस के पास पहुंचे और हत्या का शक जताया। पुलिस ने मामले की जांच की तो मृतक की जो पत्नी पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पत्नी के साथ कड़ी पूछताछ की और बताया जा रहा है कि पत्नी ने पुलिस के सामने भी बाकायदा इस बात को कबूल लिया है कि उसने जो है जो देवर है, जो कि उसका प्रेमी बताया जा रहा है, उसके साथ मिलकर उसने अपने पति की हत्या की है। सबसे पहले उसने खुद ही बताया, सबसे पहले नींद की गोलियां दी और उसके बाद करंट, दोनों ने मिलकर अपने पति को करंट लगाकर मार डाला। तो मैं आपको इनका कहना है परिवार का कि हालांकि कभी भी शिकायत उनकी पत्नी ने नहीं की, दोनों के बीच कभी अनबन नहीं हुई, लेकिन चूंकि दोनों के बीच जो प्रेम संबंध की बात है वो भाई ने बोली है। उसका कहना है कि दोनों के बीच जिस तरह से प्रेम था, उसकी वजह से उसने अपने पति की हत्या कर दी और इस मामले में प्रॉपर्टी और प्रेम एक बड़ा कारण है हत्या का। और उनका ये भी कहना है कि हमने पोस्टमार्टम के लिए बोला था, लेकिन उसकी पत्नी और मेरे जो चाचा जो कि चचेरे भाई जो हैं, जिनके साथ मिलकर पत्नी ने हत्या की है, वो दोनों विरोध कर रहे थे पोस्टमार्टम का, लेकिन हम लोग लगातार पोस्टमार्टम की डिमांड कर रहे थे। तभी से हमको कुछ शक हो रहा था, इसीलिए मैंने राहुल जिसके साथ मिलकर हत्या की, उसके चैट्स जो हैं, इंस्टा चैट, वो भी मैंने पढ़े हैं, उसमें सब कुछ सामने है और वो पुलिस के पास भी अब सब कुछ पहुंच चुका है। तो डीसीपी ने भी वो इस पर कहा है कि चैट्स को जो उसमें डिस्कशन चल रहा है कि किस तरह से दही में स्लीपिंग पिल्स दी जाएं, किस तरह से करंट लगाया जाए, तो ये सारी बातें जो हैं वो बाकायदा इंस्टा चैट में भी हैं और जो पत्नी का जो है कबूलनामा भी सामने आ चुका है। तो अब परिवार की सिर्फ एक मांग है कि सब कुछ सामने है, तो हमें अब न्याय चाहिए। मेरे बेटे की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसको न्याय मिलेगा और उसके हत्यारों को सजा। ये सब आपको कब, आपके पास क्या कुछ प्रूफ कब मिले, कहाँ से मिले और क्या है वो प्रूफ? मेरे पास राहुल का फ़ोन था तो उससे मेरे को पता लग गया। अच्छा, हम्म। राहुल का फोन था आपके पास, तो उसमें सारी क्या चैट्स थी ऐसे? चैट, इंस्टा चैट ओपन हुई रखी थी क्योंकि मेरा भाई है तो फ़ोन मेरे पास आ गया। तो मैंने कहा चल मेरे भाई का फ़ोन है तो मैं अपना फ़ोन मंगा ले। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को दिया हुआ था, गली में था, तो मेरे को शक्ल दिखी, मैं अंदर था। तो मैंने कहा फ़ोन लॉक खुला हुआ था तो मैंने कहा डायल करता हूँ। डायल करने से पहले डायल करने जा रहा था तो स्लाइड खुली हुई थी, तो मैंने देख लिया, पढ़ लिया। पढ़ने के बाद फिर मैंने मर्डर केस देखा, ये तो मर्डर केस है, ये दोनों ऐसा कर सकते हैं। पहले तो मैं दिमाग मेरा ख़राब हो गया पूरा का पूरा। फिर मैंने कहा मर्डर केस ये दोनों प्लान कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं, पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे हैं, रुकवा रहे हैं, ये तो सीधा सीधा इनका चल रहा है कुछ। तो फिर मैंने पुलिस कार्रवाई भी उठा दी। अच्छा, क्या चैट्स में क्या क्या था? चैट में था, सिंपल सा था कि दही में भाई को 2-3 गोलियां दी थी खाने के लिए ताकि वो बेहोश हो जाए, तो दही वेस्ट हो गई। फिर भाभी ने खाने में दी है तो वो बेहोश हो गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे इनकी डिस्कशन आगे बढ़ी कि क्या करना है, कहीं होश में ना आ जाए, तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। फाइनली यही बचता है।
तो इन लोगों ने इलेक्ट्रिक शॉक की पूरी प्लानिंग करी, वो इलेक्ट्रिक शॉक दे के मार दिया। ये सब किया क्यों? कुछ उन्होंने कब बताया आप लोगों को? क्या वजह रही? क्यों यहाँ तक कैसे पहुंचे? नहीं, पूरा रीज़न नहीं बताया, बट एक दूसरे को बोल रहे हैं कि हमारे, ये राहुल बोल रहा था कि मेरी इसके साथ सेटिंग चल रही थी पिछले 2 साल से। अच्छा, तो क्या इसी वजह से ये सब कुछ किया उन्होंने? क्या लगता है? मैम दोनों एक को क्यों ब्लेम करें, दोनों ही प्लानिंग थी ना, दोनों ही थे एक दूसरे के साथ लगे हुए थे लव में, अच्छा, और साथ साथ उसको मार दिया। और अब मारने का रीज़न क्या, उसका पैसा और प्रॉपर्टी लगता है एंड में। दोनों को उससे चाहिए क्या था मारने के बाद, यही क्या चाहिए। उसकी वाइफ भी जॉब करती है, मतलब वाइफ पहले जॉब करती थी, उसने जॉब छोड़ दी थी। अच्छा, और वो कहाँ पर जॉब करते थे करण? करण एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पहले नाइट शिफ्ट करता था। एक हफ्ते पहले वो नोएडा में कहीं ज्वाइन करना था, उसको ज्वाइन कर लिया था, डे शिफ्ट करना चाह रहा था। तो साथ अब उससे एक हफ्ता हुआ था जाते हुए, तो उसको मार दिया। और ये सारी घटना जो है वो 13 जुलाई की है। 13 जुलाई की घटना होगी, 13 जुलाई, हाँ संडे या शनिवार की डेट होगी वो हाँ। अच्छा, कहाँ पर? उनके अपने रूम में ही उन्होंने? वो जहाँ पे वो करण का घर है अपना खुद का, वहाँ पे। अच्छा, करण के अपने खुद के दोनों साथ रहते थे? कहाँ? बीबी का ही घर था, तो वहाँ पे। कहाँ पर रहते थे दोनों? मैम 2 गली छोड़ के आगे, यहाँ से हम आगे जाएंगे तो 22 नंबर गली। जब वो दोनों अलग रहते थे शादी के बाद? शादी के बाद अलग नहीं हुए, जब उन्होंने कहा कि चलो अब हम एक घर भी प्लान करते हैं, एक बच्चा हो गया है, चलो हम थोड़ा सा आगे आगे बढ़ते हैं, बच्चे के बारे में सोचते हैं, चीज़ बनाते हैं, तो चीज़ ली थी, तो वो रहेंगे भी उसमें जाके, तो तब रहने शिफ्ट हुए। घर पास में, तो आना जाना देखो थोड़ा बहुत होता ही है। बच्चा भी है? कितना बड़ा बच्चा है? 5-6 साल का, 5-6 साल का है। अच्छा, तो करण की माँ भी हमारे साथ हैं कि आपको कभी दोनों के बीच झगड़ा जैसा कुछ दिखा कभी? कभी नहीं। तो नोक झोंक हल्की फुल्की छेड़खानी तो कुछ सब मियाँ बीवी में होती है, होती ना। हमेशा झगड़ती थी बहू, कभी नहीं, ना तू ना मैं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं, यहाँ भी रही, कभी नहीं हुआ। तो कभी आपको ऐसा लगा कि दोनों के बीच ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, मेरे को ऐसा लगा ही नहीं। लगा होता अपने बेटे को अपने घर ले आते, या बहू को कहते भाई थोड़े दिन अलग हो जाओ, कुछ तो करते ना। हमें इस बात का आभास ही नहीं था ऐसा काम ही हमारे घर में हो सकता है। कभी बहू ने आपकी कोई शिकायत की? कभी बेटे ना ने? बेटे रहे, बेटा तो शनिवार को मेरे पास आया है, 1.5 घंटे में हम बैठ के गया है। प्यारे दोनों की अरेंज मैरिज थी? लव को अरेंज करा था मैंने। अच्छा, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर आपने शादी कर? पसंद देखो, जहाँ आज बच्चे खुश हैं हम खुश हैं। और उसके बाद फिर ये स्थिति कैसे, क्या वजह थी, क्यों ये हुआ? ये मैं क्या नहीं कह सकती। हमें तो जब पता लगा है लव है, हमें जब उतरे हैं तब पता लगा, जब चैट देखी तब पता लगा। ये स्टॉप कर दिया कि हाँ आपका बच्चा, आप उसे 11 बजे रोज जा रहा है, रोज को 3:30 घर आ रहा है, तो माँ बाप ही दरवाजा खोल रहे हैं बच्चे को, तो माँ बाप को चाहिए ना कोई बच्चा कहाँ गया है। या डेली वहाँ जाता था, कोई करण की जॉब नाइट की थी, वो शाम को 4 साढ़े 4 जाता था, सुबह 4 बजे आता था, ये 3 बजे अपने घर जाके सो जाता था। अब पीछे क्या चल रहा है, इतना तो विश्वास करके बीपी पे जाएगा ना। ये तो विश्वास होएगा तभी काम होएगा ना। अच्छा, 13 जुलाई को जब पहले आपको पता चला कि करंट लगा है, तो उस वक्त आप कहाँ पर थे, क्या? तो अपने घर में थे। हम लोग यहाँ रहते हैं, करण सुष्मिता वहीं रहते हैं बच्चे के साथ, बच्चा लेकिन मेरे पास था उस दिन, ठीक है। तो भाभी रोते रोते आई इधर कि करण उठ नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है, उसको कुछ हो गया है। कितने बजे की बात है, टाइम के साथ? सुबह मेरे ख्याल से टाइम होगा 8-9, 9:30 के बीच का टाइम, ये टाइम ऐसा कुछ टाइम था। तो मैं भागा, साथ में मेरा नेबर भागा नीचे वाला, गए। रास्ते में जाते जाते मैंने राहुल के फादर हरीश जी को कॉल करा, राहुल और चाचा दोनों आए। फिर मैं मग्गो गया डॉक्टर को लेने, राहुल के साथ गया स्पेशली, वो मेरे पीछे तभी लगा, उसकी पहले से प्लानिंग थी, देखना चाह रहा था। तो हम मग्गो गए, मग्गो वाला बोला डॉक्टर तो जाएगा नहीं, तुम एम्बुलेंस ले जाओ। एम्बुलेंस लेकर आए, हम वहाँ से करण की डेड बॉडी उठाई, उसके मुँह से झाग भी आ रही थी, मग्गो ले आए, सारे मग्गो आ गए। सुष्मिता राहुल शुरू से मना कर रहे थे, पोस्टमार्टम नहीं होने देना, नहीं होने देना, नहीं होने देना। पूरे खानदान में इन्होंने क्लेश काट दिया था, पोस्टमार्टम नहीं होगा, नहीं होगा। और फिर इन्होंने राहुल ने अपने पापा को बोला पोस्टमार्टम मत होने देना। तो चाचा को बोला, चाचा कह रहे ठीक है नहीं होगा पोस्टमार्टम, मैं रुकवा लूँगा, बात खत्म। और मैं शुरू से रेडी था पोस्टमार्टम के लिए। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, मतलब आपने लेकिन पुलिस ने तो पोस्टमार्टम कराया? पुलिस ऐसा कह रही है उनके साथ साथ पोस्टमार्टम हुआ है। अच्छा, बाकी 15 मिनट में मुझे बॉडी हैंड ओवर कर दी थी। तो 15 मिनट में बॉडी में? 15-20 मिनट में हैंड ओवर हो गई थी मैक्सिमम। अच्छा, तो क्या
पुलिस ने उसके बाद कुछ बताया नहीं कि क्या पोस्टमार्टम हमें रिपोर्ट दे ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। एक फोरेंसिक टीम आई थी, वो भी देख के चली गई थी। उनको भी कुछ स्लीपिंग पिल्स मिली हैं। और उसके बाद आपको चैट्स राहुल के मोबाइल से मिले? हाँ, मोबाइल मेरे पास राहुल का, देखो भाई है, ठीक है, तो फ़ोन मेरे हाथ में आ गया। कोई उसने मेरे किसी फ्रेंड को दिया होगा, ठीक है, इधर उधर कुछ करने के लिए, तो मेरे पास फ़ोन दे गया, उसको नहीं दिखा। तो मैंने कहा चल मेरे भाई का फ़ोन है, मैं कॉल कर लेता हूँ, मैं अपना फ़ोन भी मंगा ले लेता हूँ। तो फ़ोन लॉक खुला हुआ था, मिलाने ही जा रहा था, मिलाते मिलाते देखा ये तो इंस्टा चैट में मुझे ये दिख गया, क्योंकि इंस्टा चैट मैसेंजर ओपन था। तो कभी आपको जो है ना, कभी भी दोनों के बीच में किसी भी तरह का झगड़े का कुछ भी सामने? कुछ आज तक नहीं हुआ कभी। अच्छा, कभी कोई शिकायत भी नहीं की? शिकायत भी नहीं हुई, कभी कुछ नहीं। और अब क्या कह रही है कि क्यों फिर अचानक से ये सब कर डाला? क्या पता, ये नाइट ड्यूटी, प्यार का प्रॉपर्टी का मामला है। जब तक नाइट ड्यूटी जाते रहे करण जी, 2-3 साल जाते, जब तक सिलसिला चलता रहा सही। मॉर्निंग हो गई तो मार दिया बच्चे को, मिलने का वो नहीं मिला ना। अच्छा, तो मतलब दोनों ने मिलकर किया, करेंट दोनों ने मिलकर चैट में दोनों ने डिस्कशन करा है, स्लीपिंग पिल का, इलेक्ट्रिक शॉक का दोनों ने मिलके दिया है। राहुल सुबह 4 बजे करण के घर गया था तार लेके मारने के लिए, दोनों ने मिलके मारा, तार वो वापस भी ले गया था। और राहुल के जो फादर का नेम हरीश है, वो हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, बार बार धमकी दे रहे थे, जबकि उन्हें पता है था कि मेरे बेटे ने ये कांड करा है। उसके बाद भी हमारे पीछे हमें मारने के परिवार को धमकी देख के जा रहे हैं। वो एप्लीकेशन में पुलिस स्टेशन देने गया था, 100 नंबर पे कॉल भी करा था, SHO से भी मिला था, लेकिन एप्लीकेशन जमा नहीं हुई थी मेरी तब तक। तो राहुल करता क्या है? राहुल कोई काम धंधा नहीं करता था, सीधा दुकान पे बैठता था, टाइम पास करता था, इधर उधर घूमता था। अपनी दुकान थी किसी दूसरे की दुकान पर? अपनी आया घर हमारा ही था, नीचे मेरे घर के नीचे दुकान थी, तो बैठ जाओ, दुकान खोल लो, क्या दिक्कत है। परिवार अच्छा था, साफ सुथरा था हमारा, मुझे क्या पता पीछे ये कांड करेगा। तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि सांप दिलाई बस। मेरा भी बेटा खोया, बेटे में कमी होती है, मैं खुद जान से कहती है मर गया जान छूटे। मैं बेचे में तो इतनी सी कमी नहीं, एवं थोड़ी बुरी जनता। इसी गली में रहते, इसी में आधी गली छोड़ के राहुल के पापा रहते हैं, उनके साथ उनका पड़ोसी का घर वाला भी कोई नहीं खड़ा था। मेरे साथ जनता था। सच की रफ्तार में देखिए कितनी भीड़ थी, पुलिस से भीड़ संभाली नहीं गई थी। एक ही गली में रहते हैं ना, तो फिर उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ। गुडविल करण की, गुडविल मेरे बच्चों की, गुडविल मेरी। हम किसी से फालतू बोलते नहीं, जानते नहीं, अपने काम से मतलब दुख सुख में एक हो जाते। बस हमें इंसाफ, हर हालत में इंसाफ दिलवा दो कि उसकी आत्मा को शांति मिले, और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे में कोई कमी होती तो मैं खुद अपने जान से कहती कि गया जान छूटी, घर स्वर्ग हुआ। ये तो घर को ही खत्म कर गई हूँ। लड़ाई नहीं, मेरे से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कभी कोई बात नहीं, चीत नहीं, कुछ नहीं। 1.5 मिनट से बच्चा मेरे पास छोड़ा, बताओ, खुद छुट्टी लेके कोई बच्चा छोड़ता है? आप छुट्टी पे, तो आपको अपना बच्चा आपके पास होना चाहिए। अकेडमी छोड़ा ना, इसी साजिश में लगी रहती होगी, कैसे मारना है, कैसे प्लानिंग करनी। तो ये करण का परिवार है, इनका सिर्फ ये कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि जिस तरह से करण को उसकी पत्नी ने मारा है, वो सारे चैट्स जो हैं, इनका कहना है कि वो भी हमारे पास हैं, और वो बाकायदा कबूलनामा भी है। इसलिए हम मांग करते हैं कि उसको सजा दी जाए और मेरे बेटे को इंसाफ मिले। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।